Good morning to all my children. I am Subhash Sharma, English teacher. I am going to teach you English grammar, class year, part 4 of narration, imperative sentence. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज नरेशन का इंपरेटिव 4th पार्ट में पढ़ाने चल रहा हूं। सभी बच्चे जानते हैं कि आज्ञा, विनय, प्रार्थना वाले जितने वाक्य होते हैं सारे के सारे वो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू नो दैट इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट डायरेक्टली टू वर्ब। इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका फर्स्ट रूल जो होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ a reported speech, we can change the reporting verb in advise, requested, suggested and indirect में बदलते समय only you have to change the reporting verb according to sense of the reported speech. The reporting verb change according to sense, advice, requested and suggested as you like. जैसा आप वहां उचित समझें इसका इस्तेमाल करें। एंड बिफोर वर्ब यू हैव टू ओनली ऐड टू, और वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? केवल टू लगाएंगे, केवल टू। माय डियर चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल, he said open the door, दरवाजा खोलो। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। किसी ने कहा कि दरवाजा खोलो, इसका मतलब होता है कि वो एक ऑर्डर दे रहा है कि दरवाजा खोलो। तो सेंस के अकॉर्डिंग तो ये चेंज हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, चेंज हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे माफाक पहले है कि he said please give me a glass of water, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। इसका मतलब होता है इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई हैव ओनली रिक्वायर्ड फॉर वन ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक गिलास पानी की रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं प्लीज आ गया, तो यहां प्लीज के आप क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड टू गिव। यहां देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है। इससे पहले पढ़ा चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए।
यहाँ ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो मी की जगह क्या आ जाएगा? हिम। हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास ऑफ वाटर। माय डियर चिल्ड्रन, इसका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल जो होता है यह सेंटेंस अफर्मेटिव में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। सेकंड रूल में, सेकंड रूल आप देखें तो ये सेंटेंस किसमें चला जाता है? निगेटिव। किसमें? निगेटिव सेंटेंस। जब ये निगेटिव सेंटेंस होता है माय डियर, तो ये इसमें डोंट का इस्तेमाल होता। किसका इस्तेमाल होता? डोंट। डोंट का इस्तेमाल होता। तो डोंट का मतलब होता है कि फॉरवर्ड किया जा रहा है, मनहाई है। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, यू आर टू नो दैट देयर इज टू फंडा टू चेंज डायरेक्ट इनटू indirect. My dear children, you have to hear that he said don't touch the wire. तार मत छुओ। यानी आप उसको क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं। इसको लगाएंगे सलाह दे रहे भी कि आप तार को मत छुओ। तो ये क्या करेंगे? ही एडवाइस। और जब एडवाइस हो जाएगा तो एडवाइस के साथ जो होते हैं लगाते क्या है? नॉट टू। क्या लगाएंगे? नॉट टू। तो नॉट टू टच नॉट टू टच द वायर, ये लगाया। एक और भी रूल होता है, एडवाइस के जगह पर जब फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। तो इसका एक रूल होता है, ही फॉरवर्ड। देखिए, ही फॉरवर्ड। और जब फॉरवर्ड हो गया तो इसके लिए नॉट टू का इस्तेमाल नहीं करते, नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, केवल टू का इस्तेमाल करते। तो ही फॉरवर्ड टू टच, ही फॉरवर्ड टू टच दी वायर। इसका मतलब कि आप तार न छुए। ये दो रूल हुआ। अब दोनों रूल के अनुसार जो होता है, आप मेरे प्यारे बच्चों ये इंपरेटिव सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। अब आइए एक पार्ट इसका, इसी फोर्थ पार्ट में मैं आप बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा कि आप बच्चे ये देखें कि लेट का यूज होता। यूज या लेट, यूज या लेट। देखिए, जाए, एक वर्ड आता क्या? जाए। चलो, चला, जाए। तो जाए शब्द आता सर, जब भी आप देखेंगे तो ऐसे शब्द, लेट अस प्ले टू क्रिकेट। चलो क्रिकेट खेला जाए। तो एक बात है, जब लेट के साथ अस आ जाए तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों उसका रूल अलग हो जाता। और यदि लेट के साथ बाकी किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आता तो कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जानते हैं, जैसा मैं पहला रूल बता रहा हूं, जैसा रूल नंबर 1, आप मेरे प्यारे बच्चों जानिए कि एक सजेशन होता और लेट के साथ जो होता है सजेशन वर्ड इस्तेमाल करते। और लेट, जैसा मैंने अभी कहा, ही सेड, लेट, लेट, लेट
let give him a book। ये देखिए, तो इसका मतलब होता है कि उसे किताब दिया जाए। तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे क्या, सजेशन। ही सजेस्टेड टू, एक बात देखें, ये गिव जो होता है ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे लेट हिम अ गिव अ बुक। तो लेट हिम गिव अ बुक। ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ लेट के साथ केवल जो होता है टू ऐड कर देते हैं, बाकी कोई काम नहीं होता है, जो जैसे है वैसे इसको लिख देते हैं। रूल नंबर 2 इसका होता है कि यदि लेट के साथ अस आ जाए तो शायद लेट अस को, जैसे मैंने कहा लेट के साथ अस आ जाए तो या तो इसको दे शुड या वी वुड, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसा ये कहा जाए कि ही said let us play cricket, let us play cricket। तो he suggested, क्या जाएगा, he suggested that they should play cricket, या he suggested that we would play क्रिकेट। आप दोनों में जैसा चाहें आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। आप इसमें ये चीजें कभी कभी, जैसा कि ये होता, इसमें कभी कभी लोग जो होता है सजेस्टेड के जगह पे एक अलग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। किसी ग्रामेटिस्टों ने, अलग अलग ग्रामेटिस्टों ने अपना अपना ओपिनियन व्यक्त किया है और उस ओपिनियन के अनुसार जो होता है इस वर्ड को चेंज किया जा सकता है। जैसे प्रपोज, क्या करते हैं बहुत लोग इसकी जगह पर क्या लिख देते, प्रपोज हो गया। तो प्रपोज का इस्तेमाल करिए तो ठीक, सजेस्टेड का इस्तेमाल करिए तो ठीक। अब ये जो होता है, इसका कुछ ग्रामेटिक्स जो होता है इसको प्रपोज कर दिए, बाकी बहुत सारे ग्रामेटिक्स ने कहा चलिए यार सजेस्टेड ही बेहतर है। चलो मैं कह रहा हूं ना कि आप चलिए क्रिकेट खेला जाए। इस तरह से आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देखें आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरी तरह से समापन होने जा रहा है। एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटली finished our end of the chapter. Next, exclamatory sentence. exclamatory sentence. आप इसको देखें, विस्मयादिबोधक। हिंदी मत पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत हिंदी विस्मयादि से कंफ्यूजन है।
यानी फीलिंग ऑफ हर्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओनली होता है, ये फीलिंग ऑफ क्या है? हर्ट है, दिल की जो भावनाएं है ना, दुख, सुख, आश्चर्य, सभी चीजें जो होती हैं इसमें आती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक दुख की बात आई तो ओ आ आउच पहला, दूसरा एक्स, दूसरा आपने खुशी जाहिर की तो हुर्रा, क्या था? हुर्रा। तीसरा कंडीशन, आपको शाबाशी किसी को देनी है तो क्या लिखते? ब्रेवो। क्या लिखते? लोग कहते हैं शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा किया। चौथा कंडीशन आप देखेंगे कि इसमें हाउ एक वर्ड आता है, हाउ आप प्लस एडजेक्टिव आता है, यह एक कंडीशन है। दूसरा, एक व्हाट से स्टार्ट होता है, ये सरप्राइज कंडीशन है, तो व्हाट अब प्लस एडजेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, टेंस के अनुसार टेंस टोटल क्या हो जाता? चेंज हो जाता, लेकिन ये ओ आ आउट आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विथ सारो। किसमें चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो। हुर्रा आ जाए तो क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या कर देंगे? जॉय। ब्रेवो आ जाए तो क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। क्या कर देंगे? प्रेज। और ये आ जाए तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। मैं सबका आपको एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूं, गौर से आप सुने। जैसे कहा जाए ही सैड, और एक्सक्लेमेशन मार्क आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इस ये मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता, तो कहा जाए ही सैड अलास। एक वर्ड और जोड़ लीजिए, अलास, तो क्या आ जाएगा? अलास एक्सक्लेमेशन मार्क ही इज डेड। बड़ा दुख हुआ, बेचारे की क्या हो गई? मौत। तो कहा जाए ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। देखिए इज है, इस किसमें चेंज कर देंगे? वाज में। ये क्या है? थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ही वाज डेड। टेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं, देखिए ही सैड दे हैव ओन, देखिए ही सैड हुर्रा। क्या करेंगे? हुर्रा। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए और तब कहिए दे हैव ओन दी मैच, ओनली मैच। अब देखिए हुर्रा आ गया, एक्सक्लेमेशन क्या हो गया? जॉय हो गया। तो ही एक्सक्लेम विथ
joy that they थर्ड पर्सन है, they had the क्या आ जाएगा, had on the match, on the match। एग्जाम्पल नंबर थर्ड आप देखें, ब्रेवो, he said ब्रेवो, ब्रेवो एक्सक्लेमेशन मार्क, you have done well, बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। तो बोलते तो क्या जाएगा, he exclaimed with praise, क्या कहेंगे, exclaimed with praise that, देखिए सेकंड पर्सन आ गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा था कि ही लगेगा या सी लगेगा, क्या लगाएंगे, ही लगाइए। तो ही हैड डन वेल। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं आप बच्चों को बताना चाहूं, चलिए हाउ और व्हाट का एग्जाम्पल देखिए और लिखा जाए, ही said how, क्या कहा जाए, how beautiful girl is, एक्सक्लेमेशन मार्क यहां जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप हो जाएगा। बड़ा कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लड़की है, तो क्या जाएगा, तो हाउ और व्हाट को वेरी में बदल देते हैं, क्या बदल देते हैं, वेरी, ये आप देखिए वेरी। तो ही एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज, क्या लगता है, आश्चर्य की बात भाई, तो एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज दैट a girl, क्या करेंगे, गर्ल was very beautiful। देखिए एक एग्जाम्पल ये हो गया, व्हाट का एग्जाम्पल देखिए, he said what a fine morning, what a fine morning it is, फुल यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आज कितना खूबसूरत सुबह है, ये सरप्राइज की बात हो गई। तो ही said, he explained with surprise that it was very fine morning, ये आप टोटल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आज ये पूरी तरह से नरेशन क्या हो गया, इंड हो गया। आप ग्रामर की बुक खोलें और इस वीडियो को सुने, इसके रूल को देखें और एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व करें। आज मैं ये आपको पूरे एक्सरसाइज को होमवर्क में दे रहा हूं, जो भी लॉकडाउन का ये पीरियड है, तो पूरी तरह से आपको नरेशन को लर्न करना है और एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। और जब भी विद्यालय ओपन होता है, री ओपन होता है, उस दौरान जो होता है पूरी एक्सरसाइज अप टू डेट सॉल्व होनी चाहिए। थैंक्स टू ऑल।